अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपका? कैसी तबीयत है आपकी? सही है? चलो चाचू, अभी शुरू नहीं हुआ काम? अभी शुरू होने लगा है? पाए शुरू होने लगा? खत्म हो गया भाई। ख़त्म हो गया चाचू? टाइमिंग क्या है? लगाते हैं कितने बजे लगाते 3 हैं? बजे। 3 बजे लगा रहे हैं और ख़त्म हो गया 5:30 बजे। कल तो छुट्टी होगी ना आपकी? कल छुट्टी होगी। चलें, अल्लाह खैर करे, फिर मुलाकात होगी आपसे। पीर को लगाओगे? चले, पीर को मुलाकात होगी, ठीक है। ये हैं चाचा मन्नू, जो कि मटन पाए के हवाले से किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। लाहौर में इस जैसा पाया और मज़बूत, लंबा और मज़ेदार 5:30 बजे जिसका हो जाए काम ख़त्म, वो है मन्नू सनम। मुझे चाचा मन्नू आज थोड़े अफसरदा से लगे, और जब भी मैं जाता हूँ बड़े दिल से मिलते हैं, बड़े खुशी से मिलते हैं। आज थोड़े अफसरदा से थे। मैंने कहा चाचा मन्नू शाहिद नज़र नहीं आ रहा, जो इनका बेटा था, जो सारा सेटअप इस्तेमाल कर जो वो करता था, संभालता था। उसकी वीडियो, मेरी पुरानी वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसमें देख लीजिएगा। चाचा मन्नू का एक बेटा था बहुत अच्छा, जो कि इनका सारा सेटअप चलाता था। कहता बेटा उसकी डेथ हो गई, कहाँ से? मैं खुश हूँ। मैंने कहा हाँ, आप तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। फिर मैंने वीडियो बंद की, मैंने उनके साथ अफसोस किया, फातिहा वगैरह पढ़ी, और उसके बाद मैंने चाचा मामू से कहा कि आप कब खुलेगी दुकान? चाचा मामू ने कहा ये है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं चल दिया बाऊ सलीम मटन चने के पास। मैंने कहा चलो यार, चाचा मन्नू तो अवेलेबिलिटी है नहीं, अब बाऊ सलीम के पास चलते हैं, क्या मामला है। तो इसलिए आजकल ये बाऊ सलीम बड़े वायरल हुए में। कोई इन्होंने वीलॉग वाले बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले को कुछ चपेड़ चुपूड़े मार दी थी, कुछ सुना दिया था, तो उसने वीडियो अपलोड करके उनको वायरल कर दिया हुआ। अब पता नहीं सलीम बट चने वाले ने ये खुद अपना एक स्टंट किया है या ओरिजिनल ऐसा था, वो मुझे कुछ नहीं पता। जो मैं आपको एक्चुअल जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब गया, जो मेरे साथ उनके रिएक्शन थे। बाकी ये है कि जो भी कारोबार कर रहे होते हैं ना यार, वो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त कोई अच्छे मूड में बैठा हो, ठीक है ना। घर में उसके पता नहीं क्या टेंशन है। तो मेरे वीडियो वीलॉग वाले भाइयों से दरख्वास्त है कि अंदर ज़्यादा घुसने की कोशिश मत किया करें। ये आपके लिए भी, सेहत के लिए हानिकारक होगा, ठीक है ना। आपको ज़रूरत नहीं है, आप पता नहीं, आप अपना काम करें, उसको अपना करने दें। वैसे भी सीज़न का टाइम हो, रश पड़ा हो, कारोबार चल रहा हो, और बीच में आप अपना कैमरा तुन दें उसके मुंह पे, और उसकी नानी चाची ताए के हवाले से, काम के हवाले से पता नहीं क्या क्या सवाल करना शुरू कर दें, तो आप, वो उस वक्त काम कर रहा है यार, उसको काम करने दो। वो फिर जो सलीम भट्ट साहब ने सही किया, उसने जो अच्छी खासी की ना, शायद मैं होता, मैं 2-4 और भी करता। जो मेरा ताल्लुक है सलीम भट्ट चने वालों के साथ, ये अंडे शंडे आ रहे हैं, मैं जब वहाँ गया हूँ तो मेरे साथ तो अच्छा खासा सही रिस्पॉन्स था। मैं जाके जब खड़ा हुआ हूँ तो भाईजान कोई बंदा, सारे इतना रश, अच्छा खासा रश था, और सलीम साहब नहीं थे। सारी तैयारियां हो गई थी, अंडे आ गए, पाए आ गए, फिर ये सलीम साहब अंदर गए हैं। अभी ये फिर सारे ऐसे तैयार हो गए जिस तरह मुर्गियां तैयार नहीं होती टेंशन में कि खाना डलने वाला है, तो इस तरह सारे लोग अटेंटिव हो गए। लेकिन सलीम भट्ट साहब अंदर अपने तलवार म्यान में रख के पूरा तैयार होकर, जिस तरह जंग पे नहीं जाते वैसे सलीम साहब अंदर तैयार हो रहे थे। जैसे शाहरुख खान की एंट्री मारेंगे, बाहुबली जिस तरह एंटर नहीं होता, वैसे सलीम साहब एंट्री मारेंगे, और इस तरह लोग इनका वेट कर रहे थे कि लोगों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, रश भी टिका के था, सलीम साहब नहीं आ रहे थे, बाकी सब चीज़ें तैयार थी। लोगों का ये हाल हो गया था जिस तरह फ़िल्म में हीरोइन की इज़्ज़त लुट रही है, और सलीम भट्ट साहब हीरो हों और वो आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रही। हालात इतने बुरे हो रहे थे कि भूख के मारे लोगों का बुरा हाल था। सारे कह रहे थे भट्ट साहब को बुलाओ। भट्ट साहब अंदर अपने तलवार पहन रहे थे, अर्तुगरुल गाजी वाला कॉस्ट्यूम पहन रहे थे। अब ये निकले भट्ट साहब अंदर से बाहर। स्टाइल है लौंडे का यार, जो भी है। देखा है आपने, हाय पैसों की थद्दी ला के रखी यहाँ पे, यूँ एटीट्यूड के साथ। हाँ देखो, हर बंदा दुनिया में एक जैसा नहीं होता, किसी का कोई एटीट्यूड होता है, किसी का कोई एटीट्यूड होता है। जहाँ तक मेरा ज़ाती वो है रवैया इनका, मेरे साथ तो भाई, और 10 वीलॉगर जो वीडियो बना रहे थे उनके साथ भी बिल्कुल सही था, कोई ऐसा मसला नहीं था। मैं भी खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, वो भी अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। ना मैं उनको उंगली दे रहा था, वो ना वो मुझे उंगली दे रहे थे। तो इसलिए सब अपना अपना काम कर रहे थे। जो खाना खाने आए थे वो खाना खा रहे थे, और हम वीडियो बनाने आए थे, और उसके बाद खाना टेस्ट करके आपको रिव्यू करने के लिए आए थे। देखें, अपनी वीडियो में ये होता है, जो चीज़ मैं आपको देता हूँ वो एक आम आदमी का होता है। मैं भट्ट साहब को नहीं कहता यार मैंने वीडियो बनानी है तो प्लेट ज़रा सजा के देना। आप तक वो खालिस चीज़ बतानी है जो चीज़ होनी है। देखें, एक तो सबसे बड़ी बात, बाहर का खाना सेहत के लिए मुज़िर है। बाहर का खाना आप लोग कभी कभी खाया करें, क्योंकि जो लोग बाहर का रोज़ खाते हैं ना, वो 30 में स्टंट पड़वाते हैं, और तकरीबन कोई 45 में वो लोग ऊपर जाते हैं।
क्योंकि इसमें खाने से इंतहा का बैड कोलेस्ट्रॉल आपका ऊपर जाता है। कभी कभी टेस्ट कर लिया ठीक है यार, रोज़। और वो वीडियो वीलॉगर वाले जो एक वक्त में 3-3 जगह का खाना आपको दिखा के बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी बातों में तो ज़रूर मत आइएगा, वो बने ही आप लोगों को मरवाने के लिए। ट्रैवलिंग और फूड वीलॉग्स के लिए काइंडली सब्सक्राइब। पहली बात, एक दिन में 3 जगह का आप नाश्ता कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, जब आपने एक जगह के टेस्ट कर लिए ना, आप भूखे हैं, आपने एक जगह टेस्ट कर लिया, इकोनॉमिक्स में लॉ है मार्जिन यूटिलिटी का, आपकी अगली जगह जाके चने खाने की यूटिलिटी कम हो जाएगी, आप एग्जैक्ट रिव्यू नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए भाई आपको इंशाल्लाह ताला जब तक सांस है और जब तक ज़िंदगी है, आप लोगों को अच्छा रिव्यू के साथ देता रहूँगा। ओरिजिनल देखें बट साहब, मेरे कोई ताया मामा नहीं है। मैंने जो एटीट्यूड था वो आपको बता दिया, इस बंदे का एटीट्यूड सही था। मैं आराम से इनकी वीडियो बना रहा था, मुझे कोई मसला नहीं आया। बट साहब आराम से दबड़ दबड़ अपना काम करी जा रहे थे। और बट साहब का ये जो पीछे है ना ऑर्डर टेकर, अच्छा हुआ ये आप पल्ले नहीं पड़े, ये 6 फुट का बंदा है। बट साहब ने क्या मारना था, उसने जो मारना था। देखिए मैं फ्रंट पे खड़ा हुआ हूँ और खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, और कैमरा भी मेरा आगे है, देश के भी ऊपर भी आया है। बट साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। भट्ट साहब बहुत अच्छे बंदे रहे हैं, भट्ट साहब का स्टाफ मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने भट्ट साहब को ऑर्डर दिया, भट्ट साहब ने फ़लाने बंदे को कहा, भट्ट साहब ने मुझे कहा कि जाके यार आप सामने टेबल पे बैठें, ऑर्डर आपका वहाँ आएगा, अगर आपने यहाँ खाना है, अगर पैक करना है तो फिर तो ठीक है, फिर आप खड़े रहें। ये भट्ट साहब के अल्फाज थे। मुझे भट्ट साहब ने बड़ी तमीज़ से रखा। गुड्डियों शुड्डियों का पतंगबाजी का भट्ट साहब को शौक़ था, बचपन में लूटते रहे हैं भट्ट साहब, सॉरी लूटते भी रहे होंगे, और साथ में पतंगबाजी पेचे शेचों का शौक़ था। तो इसलिए ये इन्होंने ज़रा एक स्लोगन सा रखा हुआ है अपना पतंगों का, उसके ऊपर लिख देते हैं आजा मेरे बाल मत तेरा इंतज़ार है। जहाँ तक टेस्ट की बात करूँ, मेरे तो चने आ गए, और जब मैंने टेस्ट किया तो मैं आपको बता नहीं सकता, बेकार चने, बेकार चने, और इंतहाई बेकार चने। मुझे ज़रा से चने का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। जो सीधी बात, नो बकवास भाई, चना बेकार है, कोई मज़ा नहीं था, कोई इतना खुश्क चना था, ऐसा लग रहा था सालन लहदा दौड़ रहा है, चना लहदा दौड़ रहा है, कोई मज़ा नहीं था भाई। चनों के हवाले से एक ही बंदा है पूरी मार्केट में, वो है जिसका ना हो सानी, वो है अपना हाफिज़ जानी। जाके वीडियो मेरे वीलॉग्स में देख लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। पाए की और सबकी आपको वीडियो के अगर वीलॉग्स अच्छे लगते हों या ट्रैवलिंग वीलॉग्स अच्छे लगते हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास ओरिजिनल वीडियो पहुंचेगी, आपके पास ओरिजिनल टेस्ट पहुंचेगा, जिसका मैं रिकमेंड करूंगा, ज़रूर जाके खाएंगे, दुआएं देंगे, ठीक है ना। और आपकी सेहत को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कोशिश किया करें घर में खाया करें, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। यार अच्छे और साफ़ सुथरे कंटेंट को भी सपोर्ट किया करें, इसलिए सब्सक्राइब और व्यू किया करें। थैंक यू वेरी मच।